बन जाएगा। चलिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आने वाले हैं। अब आपको पढ़ना है सबसे पहले ब्लॉक। आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद है तो ये जो हम आपको आगे कराने वाला है ये आपको करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपसे पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, ऐसे बीच में से कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड आपको आना है। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से कमांड है आपकी, तो आपको हम आगे जो बताने वाले हैं वो करने की जरूरत नहीं है, वो आप पैसे ही निकाल सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि आप किसी तरीके से कंफ्यूज हो गए तो आपको निकालना है। जैसे हम पूछ लें कि प्लेटिनम कौन से ग्रुप का है, तो आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे, फिर जल्दी प्लेटिनम ढूंढोगे, टाइम लग जाएगा, है ना। बहुत अच्छी कमांड है। तब जैसे हम कोई पूछे सोडियम किस ग्रुप का है, पता है हेलिना की फर्स्ट ग्रुप का। कोई पूछे सोडियम किस ब्लॉक का, आंसर है एस ब्लॉक का, है ना। कोई पूछ ले बोरोन किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छी कमांड है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हम ऐसे ही दे देंगे। कोई पूछ ले आयरन किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। आयरन हमें पता है ना, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, मतलब हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो कि एक एक एलिमेंट्स कहाँ रखा हुआ है ना। बाकी सरल क्वेश्चन के आंसर तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन अगर कठिन, जैसे हमने आपसे पूछा एल्यूमिनियम का क्या है, तो आप जल्दी से अपने दिमाग में ट्रिक रिवाइज करोगे, थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन फटाक से पता है कि अरे ये तो बोरोन एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है ना। कोई पूछ ले कि आपका सेलेनियम किस ब्लॉक का है, तो उससे टिपो सेलेनियम पी ब्लॉक का है। बात समझ में आए? तो ऐसे आप इनके आंसर अपने लॉजिक से निकाल सकते हो। पर अगर नहीं निकाल पा रहे तो फिर इनके लिए फॉर्मूले भी हैं, उनसे भी आप ये कर सकते हो। 2 मिनट और पढ़ेंगे, कितना टाइम होगा अभी? फिर हाँ 2 मिनट और पढ़ेंगे, 2 मिनट और पढ़ेंगे, फिर करते हैं, ठीक है। या फिर कभी अगर तुम्हें लेट हो रहा हो तुम निकल जाओ बेटा, हो जाएगा। देखो तो डालिए हेडिंग, नई हेडिंग है, न्यू हेडिंग है, ट्रिक्स टू फाइंड ब्लॉक, ट्रिक्स टू फाइंड ब्लॉक कौन कौन से होते हैं हमारे, एस पी डी एंड एफ, ये होते हैं हमारे ब्लॉक। ट्रिक्स टू फाइंड ब्लॉक। ग्रुप्स आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 18 एंड पीरियड्स जो कि 1 to 7 होते हैं। ट्रिक टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लिखिए। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 21, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन से एलिमेंट का है, तो आप जल्दी से कर जाओगे सॉल्व। स्कैंडियम का है, और स्कैंडियम किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। आ रही बात समझ में? तो ये हम जल्दी कर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पता तब क्या करें, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चालू कर देना है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक। तो हम 21 बनाएं, पहले केस में 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 और फिर 3p6, फिर आपका 4s2 एंड फाइनली 3d1। अब जल्दी से बस इसको बस करेक्ट कर लो, फिर बाकी कल कराते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 का आपका इसने पूछ लिया कि आप ब्लॉक, अभी देखो ग्रुप के बारे में बाद में चर्चा कर रहे हैं, अभी से हम ब्लॉक और पीरियड बता रहे हैं। ग्रुप की थोड़ी आपकी ट्रिक होगी, वो भी हम चलो यहीं बता देते हैं। हर एक के लिए अलग अलग ट्रिक होगी। बाकी देखो एस ब्लॉक की ग्रुप, एस के ग्रुप की तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 2 ही है, हेलिना की तरफ से फरियाद। कोई पूछे सीजियम किसका है, फर्स्ट एस का पता है, सेकेंड एस का भी नहीं है। पी के भी हम जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तब की बात है। अब सुनो पहले हमारी बात ध्यान से, आपको ये देखना है कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, किस में गया, डी में। तो आपको ध्यान रखना जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी ब्लॉक का हो जाएगा। तो ये किस ब्लॉक का है, जो थी पहली ट्रिक। ये सबके लिए है, फॉर ऑल, सबके लिए। जहां हमने अभी तक पढ़ा ना ब्लॉक इसी प्रकार क्लासिफाइड किए गए। अर्जुन तुम्हें दिख रहा है वहां से, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है,
डी में। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा? डी। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब हमें डायरेक्ट पता होता तो हमें ये नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना पड़ता। समझ में आ रही बात? लेकिन नहीं पता तब के लिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वो उसका ब्लॉक होगा, ध्यान रखिएगा सबके लिए। अब बात आई पीरियड। ध्यान रखिएगा आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ही आउटर मोस्ट नंबर कहलाएगा, मैक्सिमम नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन आ रहा है? तो यही होगा पीरियड नंबर, गारंटी है। तो ये कौन सा नंबर होगा? पीरियड, पीरियड का नंबर होगा, ये ध्यान रखना। तो पीरियड का आंसर कौन सा हो गया हमारा? 4 पीरियड का है। फिर से समझ लो, सबसे बड़ा नंबर देखना है, जो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि वही हमारा कौन सा नंबर होगा? सबसे बाहर का नंबर होगा, है ना। मैक्सिमम नंबर देखना है आपको, ट्रिक बता देते हैं हम। सबसे बड़ा नंबर वो यही मिलेगा, बिल्कुल मैक्सिमम नंबर दिखाना है। यही जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, यही नंबर होता है आउटर मोस्ट सब सेल का, आउटर मोस्ट सब सेल का, आउटर मोस्ट सब सेल का। बात समझ में आई? अब हम थोड़ी सी 2-4 एक्सरसाइज दे देते हैं, ग्रुप के लिए कल ट्रिक बताएंगे हम, ठीक है ना। ब्लॉक और पीरियड की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब क्लियर है? ब्लॉक एंड, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो ठीक है, नहीं आता तो आप फिर अपने पीरियोडिक टेबल की जो ट्रिक है उससे करो। जैसे हम आपसे पूछ लें कि लिथियम किस ब्लॉक का है, तो आपने देखा हाइड्रोजन लिथियम दूसरे नंबर पे आ रहा, तो ये एस का है और पीरियड नंबर दूसरा, पीरियड नंबर दूसरा। ऐसे आप दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन नहीं आया तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना शायद कभी अभी नहीं आता आपको, नहीं तो नहीं बनेगा बेटा, सीख के जाओ, ठीक है। इस संडे आप लोग हमसे 30 मिनट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में सीख के जाओ, नहीं तो कुछ भी। तुम लोगों से आता है इलेक्ट्रॉनिक इसी, और जिसको भी डाउट हो संडे को रुक जाना, ठीक है, ध्यान से। अब आपको हम कुछ देते हैं, उनको फाइंड करके आना, ठीक है। हम देते हैं एटॉमिक नंबर, हम देते हैं एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। एक करके इसका ढूंढ के लाना है, सिर्फ ब्लॉक एंड पीरियड, सिर्फ ब्लॉक ढूंढ के लाना है एंड पीरियड, और कुछ नहीं। ग्रुप हम कल बताएंगे। एटॉमिक नंबर 17 का ढूंढ के लाना है, एटॉमिक नंबर 55 का ढूंढ के लाना है। और ट्रिक से ढूंढ सकते हो तो ट्रिक से ढूंढ लेना अपने मन से, और इससे ढूंढ सकते हो इससे ढूंढ लेना। इसके अलावा आपका ढूंढ के लाना है एटॉमिक नंबर 20 का ढूंढ के लाना है। इसके अलावा ढूंढ के लाना है 29 का ढूंढ के लाना है। इसके अलावा ढूंढ के लाना है 20 नहीं, इसके अलावा ढूंढ के लाना है आपको, इसके अलावा ढूंढ के लाना है आपको 37 का एंड 36 का, बस इतना। चलो कल के लिए कितने बजे एंट्री होनी है यहाँ पर? 6:30 पे, ठीक है। 6:30 से महक पूछना चालू करेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलिए, आवाज़ नहीं, चलो आवाज़ नहीं, हेडिंग डालिए। कल हमने डलवा दी डिटर्मिनेशन ऑफ, कल हमने हेडिंग डलवा दी थी डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक में हमारे एस, पी, डी एंड एफ आते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप्स जो कि हमारे होते हैं 1 to 18 एंड पीरियड्स। ध्यान रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पीरियड जो कि 1 to 7 होते हैं कल, ठीक है। अब देखो पहले नंबर तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपकी पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी है तो इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर बहुत अच्छी है पीरियोडिक टेबल, आपको टंग पे याद है, तो आप विदिन अ मिनट कैसे भी कैलकुलेट करके पता कर लोगे एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है, किस ग्रुप में रखा हुआ है, किस। जैसे हमसे कोई कह रहे सीजियम, तो हम जल्दी से देखेंगे हेलिना की रफ से फरियाद, हेलिना की रफ से फरियाद। अब हमसे कोई इसका ब्लॉक पूछ ले तो एस ब्लॉक का है, पता है ना। कोई पीरियड पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड का है। कोई ग्रुप पूछ ले तो फर्स्ट। हमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमें पीरियोडिक टेबल बहुत फास्ट लर्न हो, हर एक चीज़ एक्यूरेट पता हो हमें, तभी ये हो सकता है। जैसे कोई पूछ लेता, मान लीजिए कि आपसे रूबिडियम पूछ लेता, तो फिर अगर कोई यहाँ से स्टार्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम, कहीं गलत हो गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हेलिना की रफ से फरियाद, ओके। बेटा माई कार, स्कूटर, वापराज, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले स्टोंटियम का, तो अगर किसी ने इसको फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट कर दिया तो गलत हो जाना है, क्योंकि ये स्टार्ट ही कहाँ से होता है,
सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। जाओ एक बच्चा कोई गेट लगा के आओ फर्स्ट, जाओ जल्दी से छटकनी लगाओ, जल्दी आराम से लगा के आना। हाँ छटकनी और सीधे आना लगा के। अच्छा एक बच्ची है जिसका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। अरे ये पीछे वाले वेस लगाओ, पीछे वेस के पीछे के, मतलब वो पटांग बातें करती है, किसी को भी कुछ कह देती है। यहीं बगल में है तो आप लोग जब जाना तो बोलना कुछ नहीं है, सीधे अपने जाना ना, बाकी कोई दिक्कत हम तो बाहर खड़े ही रहेंगे। ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मतलब वो इरिटेट हो गई है बहुत ज़्यादा, जिस भी बात से इरिटेट हो तो वो बेकार की बातें करती है, किसी को कुछ भी करिए, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो अपना सीधे गए सीधे आए, कोई मतलब नहीं है ना, ये ध्यान रखिए। उसकी बातों को ना तो मन पे लेना है, ना ही दिल पे लेना है, ना दिमाग पे लेना है, सुनना ही नहीं है, ठीक है। कुछ आप लोगों से कुछ नहीं कहेगी, हमने आपको सतर्क कर दिया, पता तो होना चाहिए ना, नहीं तो आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, नॉर्मल व्यक्ति के प्रति जैसा होता है। देखो देखो, तो जैसे किसी ने पूछ लिया स्टोंटियम, तो अगर आपने इसको फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट किया तो गलत हो जाना है। तो हमने कहा ना बहुत तेज तैयार होनी चाहिए। अब स्टोंटियम का पीरियड क्या आ रहा है आपका 4, और अगर यहाँ से कर देते तो कहना था 3rd, गलत हो जाता ना। तो जब बहुत अच्छी हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। वैसे तो हम मानते हैं कि अगर अच्छे से पीरियोडिक टेबल है याद तो इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी नहीं है याद। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट नंबर पे ब्लॉक और पीरियड फाइंड करना, ग्रुप हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक एंड पीरियड फाइंड करना बता रहे हैं आपको। कैसे हम ब्लॉक फाइंड करेंगे और कैसे पीरियड, ठीक है। कोई भी एक एटम लेते हैं हम, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर मान लीजिए आप हमने लिया यहाँ पर सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इसका कार्बन सिलिकॉन 14 इसका एटॉमिक नंबर है। अब अगर आपको पहले से पता है कि ये काशी जी संत प्रभु है तो हमें तो पता चल गया पी ब्लॉक का है। वहीं से कौन सा ग्रुप है, पहला ग्रुप आता है बोरोन का, फिर उसके बाद मतलब 13 ग्रुप आता है बोरोन का, उसका 14 ग्रुप का है, कार्बन फैमिली का है ना, कार्बन से को। तो हमें अगर बहुत फास्ट पीरियोडिक टेबल रन है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। पी ब्लॉक का है, ग्रुप 14 का है, अरे अब किस पीरियड का है, काशी 3rd का, क्योंकि ये स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, सेकेंड पीरियड से। तो बहुत फास्ट याद होगी तब, अब नहीं है याद तो सीधे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 1s2 2s2 2p6, कितने हुए अभी 10, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा 3s2, फिर इसके बाद 3p2 2 4 6 10 और 4 14। अब आपको क्या देखना है ब्लॉक के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है कहाँ पे गया है। अब बाहु के अकॉर्डिंग तो लास्ट किस में गया है, पी में, तो एक किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उसी ब्लॉक का। अब पीरियड, सबसे बड़ा नंबर चेक करना है लास्ट में जो हो, सबसे बड़ा नंबर किसका, ये जो आप सेल्स भर रहे हो, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही पीरियड होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर कौन आ रहा है 3, तो इसका पीरियड नंबर कौन हो गया 3 हो गया, तो ब्लॉक पी हो गया। और पीरियड की बात कर लें अगर हम इसकी तो कौन सा हो गया 3। ग्रुप की ट्रिक अभी हम बताएंगे, ठीक है। चलो एक फिर से हम देते हैं, अब तुम लोग करके दिखाना। अच्छा जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता है ना, तो उनको सीखना है, हम बताएंगे कैसे, ठीक है। चलिए हम पहले हम पूरे डिटेल से बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई अगर उस समय नहीं किया हो ज्वाइन या किस तरीके से मिस कर गया हो तो फिर वो हम बताएंगे दोबारा। तो हम एक एलिमेंट लिख रहे हैं आपके सामने, हम लिख रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, ठीक है। अब आपको बहुत तेज पता है कि 25 किसका है, तब तो निकाल जाओगे, नहीं पता तो सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चालू करो और बताओ इसका पीरियड और ब्लॉक बताना है, पीरियड एंड ब्लॉक, पीरियड प्लस ब्लॉक बताना है। हाँ ये तो देखो जैसे किसी को पता है कि 21 से 30 के बीच में डी ब्लॉक है, तो वो वैसे ट्रिक हम बताए ना कि अगर आपकी बहुत तेज अंडरस्टैंडिंग है तो आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर बनाना चालू करो, रेगुलर आओ, नहीं तो पूरे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे, है ना। आपसे सभी एक ही चीज़ चाहते हैं कि रेगुलर रहो, आप कॉपी में लिखो या ना लिखो वो सब अलग की बात, क्लास में रेगुलर बैठो
तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं तो फिर बहुत बाहर चली जाएगी केमिस्ट्री। ध्यान रखना रेगुलर आना बहुत ज़रूरी है। हम आप लोगों को कह चुके हैं कि सिर्फ आके रेगुलर बैठो। चलिए ठीक है, तो बनाना चालू कर दें। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए अभी तक, है ना। फिर इसके बाद 3s2 3p6 और फिर 4s आता है। ऑर्डर अब बाहू का नहीं रटा है तो या तो रट लो मेहनत करके, नहीं रटा तो फिर ट्रिक से बना लो, 1 मिनट लगेगा। SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS करके ट्रिक बताई थी। अब फिर कितने हो गए 10, है ना। अब कौन सा आता है 3D, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका ब्लॉक कौन सा है, D ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, D ब्लॉक में गया। अब पीरियड आपको ध्यान रखना है, सबसे मैक्सिमम नंबर देखना है, वह पीरियड होगा। तो मैक्सिमम नंबर कौन है 4। हमारा कहने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट सेल 3 नहीं होगी हमारा, आउटर मोस्ट सेल कौन होगी 4। एनर्जी किसकी ज़्यादा है 3 की, क्योंकि अब बाहु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। लेकिन बाहर कौन है 4, तो पीरियड कौन होगा 4 होगा, पीरियड होगा 4। अब किसी का भी आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी का भी ब्लॉक ऑफ पीरियड फाइंड करना है आपको, यही सेम चीज़ है, कर लोगे फाइंड। ब्लॉक एंड पीरियड फाइंड करना बिल्कुल यही चीज़ है। और कभी फंसना नहीं, अगर किसी का डायरेक्ट आ रहा है तो उसे जल्दी से दे दो, है ना, पर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो ये बना लो। अब ब्लॉक पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया डी में, तो किस ब्लॉक का डी में। फिर आपको पूरे में से सबसे बड़ा नंबर यही सबसे लास्ट में ही मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर चेक करना है, वह नंबर किसका होगा पीरियड का। यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो पीरियड नंबर कौन होगा 4। ये नहीं देखना है कि कौन सा, सबसे बड़ा नंबर चेक करना है सीधे सीधे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 4, तो पीरियड क्या हो गया 4 हो गया। मान लीजिए हम यहीं पर इसको थोड़ा सा कर देते, यह एलिमेंट होता आपका 20, ये एलिमेंट अगर 20 होता तो फिर ये क्या होता, है ना, तो ये वाले नहीं आते, है ना, तो ये हाँ, तो ये ब्लॉक कौन होता S और पीरियड, बात समझ में आ रही है। अगर हम मान लें कि ये आपका, जैसे हम कह दें कि ये 18 होता तो ये किस ब्लॉक का होता पीक, और पीरियड 3rd, आर्गन है, ये कौन है आर्गन। आ रही बात समझ में, ऐसे आप इनको कर सकते हो। अब ब्लॉक और पीरियड पूरे की सबकी बिल्कुल सेम यही चीज है, लेकिन ग्रुप के लिए सबके लिए अलग अलग ट्रिक है, ठीक है। तो ब्लॉक पीरियड बन जाएंगे फाइंड करते, है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात आते हैं ग्रुप को कैसे फाइंड करें। तो पहले देखो, हम ग्रुप फाइंड करने के लिए सबसे पहले बता रहे हैं आपको एस ब्लॉक को, एस ब्लॉक के लिए बता रहे हैं सबसे पहले। अब हम बताएं इसके लिए ट्रिक ना ही लगाओ तो अच्छा है। अरे 2 ही तो ग्रुप हैं, 2 मिनट में लिख लिया, हेलिना की तरफ से फरियाद, बेटा मैं का स्कूटर बापरा जी। इनमें से कोई हेलिना की तरफ से फरियाद का हो गया तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया, बेटा मांगे का स्कूटर बापरा जी हो गया तो किस ग्रुप का। तो इसमें तो ट्रिक लगाओ ही नहीं कोई, फिर भी हम बता दे रहे हैं इनमें क्या ट्रिक लगाना, 1 सेकेंड लगना है हेलिना की तरफ से फरियाद। अगर इनमें से कोई एलिमेंट हुआ तो फर्स्ट ग्रुप का, बेटा मांग का स्कूटर बापरा जी, अगर इनमें से कोई एलिमेंट हुआ तो सेकंड ग्रुप का। हम जानते हैं ना कि ग्रुप फर्स्ट में हमारे क्या आते हैं आपके, हेलिना की रब से फरियाद, यही आते हैं। अब इनमें से भी कोई एलिमेंट हो गया तो ग्रुप फर्स्ट का है, सीधी सी बात है। अब ट्रिक क्या लगानी है इसमें, अगर ट्रिप लगाएं तो मतलब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखें तो बेटा मांगे कार स्कूटर आप राजी, इनके ग्रुप ब्लॉक और पीरियड, तो हम कह रहे हैं कोई ट्रिक से ना ही निकालो तो बढ़िया है। अगर आपको हेलिना की तरफ से फरियाद मिल जाए तो एस ब्लॉक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी मिल जाए तो एस ब्लॉक, इनमें से कोई मिल जाए तो ग्रुप फर्स्ट, इनमें से कोई मिल जाए तो ग्रुप सेकंड। अगर ये होगा तो फर्स्ट पीरियड, ये होगा तो सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7 पीरियड, है ना, बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर याद है जैसे 1 3 11 19 37 55 और 87,
तो देखो इसका 3 है तो इसका 4 होगा, इसका 11 है तो इसका 12, 19, 20, 37, 38, 55 और 56, 87, 88, अगर ये मिल गए आपको तो इनका कोई एटॉमिक नंबर बच जाता है तो ठीक है, यहीं से कर लो। लेकिन अब ट्रिक आ जाए तो किसी की भी, तो इसकी ट्रिक्स ये है कि इनमें ब्लॉक की तो पता ही चल चुकी, हम बता चुके हैं बेबी। अब ग्रुप की, तो इसमें जो ग्रुप नंबर होता है, जो ग्रुप नंबर होता है, जो इनमें ग्रुप नंबर होता है वो आउटर, लिखते चलना है, आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ns इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ग्रुप नंबर जो होता है आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन, ns इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है जो ग्रुप नंबर होता है आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन। हालांकि हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें ट्रिक ना ही लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, है ना। पी ब्लॉक में भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो ट्रिक लगाने की सिर्फ ग्रुप की कहाँ जरूरत पड़ेगी, डी में। लेकिन अगर वो भी देखो क्वेश्चन आंसर तो छूट ही नहीं सकता, ये है कि आप बिना ट्रिक के करोगे तो टाइम लग जाएगा। अब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल रटी है तो आंसर तो छूट ही नहीं सकता अगर आपको पीरियोडिक टेबल रटी है पूरी, है ना। ये है कि अगर आपका बहुत अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं है अच्छा तो टाइम लगेगा, या फिर ट्रिक से लगाओ। तो आंसर तो बच के जाने नहीं वाली है, कहीं से भी पूछ ले, लेकिन ध्यान रखना एक्यूरेसी प्लस स्पीड, यही दो तरीके हैं किसी भी चीज़ को क्रैक करने के। अगर स्पीड है एक्यूरेसी नहीं है कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेसी स्पीड नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ छोड़ाओगे उसी में, कुछ में ही तो हमारा सब बिगड़ जाना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, है ना, एग्जाम्पल देखें हम सोडियम। अब इसके लिए हमें क्या कुछ करना नहीं था, ठीक है ना, कुछ करना नहीं था हमें, इसके लिए सीधे ही पता था हमें किसका है, आपका फर्स्ट ग्रुप का पता है हमें। लेकिन मान लो वो सीधे एलिमेंट ना लिखे, ऐसे लिख दे कि कोई एक ए है जिसका एटॉमिक नंबर ए है, अब बताओ इसके ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक सब पूछ लिया उसने, ठीक है। अब हमें बहुत तेजी से आ रहा है सोडियम है तो वहीं क्रैक हो गया, नहीं है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, 3s1। देखो s किस में गया लास्ट s में, तो ब्लॉक क्या हो गया, एलॉक हो गया s, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 3 है तो पीरियड क्या हो गया, पीरियड हो गया 3। और आउटर मोस्ट ns में, सबसे बाहर के ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ग्रुप कौन सा हो गया 1, तो यही तो बोला था आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन। जल्दी नोट करो स्पीड से। ग्रुप नंबर इक्वल होता है आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन, ये s ब्लॉक के लिए ट्रिक है। ब्लॉक और पीरियड की तो ट्रिक सबके लिए बराबर है, हमें किसकी, ग्रुप की। हम इसलिए बता रहे हैं, आप अगर पीछे का छोड़ के आ रहे हो तो आप ये मत सोचना कि आपने सिर्फ पीछे का छोड़ा है, कहीं ना कहीं आप आगे का भी कुछ मिस करने वाले हो, क्योंकि पूरी आपस में कनेक्ट है। आप ये ना सोचना कि आपने 11th की पढ़ी तो सब 11th की पढ़ी। पीरियड के नीचे ग्रुप, ग्रुप जी मतलब ग्रुप। 11th से आपकी केमिस्ट्री चालू होगी, 12th बीएससी, इवन हम कहें कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर की आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस होगा वो 60 to 70% 11 और 12th का है। जो 11 12th पढ़ के चला गया उसकी बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री तो वैसे ही 70% क्रैक हो जाती, पूरा 11 12th का रखा हुआ उठा के। तो आप सिर्फ 11th या फिर कुछ नहीं, आप सब तैयार कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब किया ना। अब जैसे हम एक बोल दें, हमने बोला एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है आपका, हमने कहा एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है 20। अब आपसे पूछा गया बताइए ग्रुप ब्लॉक पीरियड, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कौन, यहाँ हमें बहुत तेजी से याद है तो ये कौन है, कैल्शियम। अगर हमें याद है तब की बात है, नहीं है याद तो देखो सीधे हम करना चालू करते हैं इसको बनाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हुए 18 4s2। अब देखो साथ में हमारी काउंटिंग भी चलती जाए, इतनी तो पहले हमने थोड़ा बनाया फिर गिनती। प्रैक्टिस बहुत तेज करनी है आपको, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। तो अगर हम चेक कर लें सबसे पहले लास्ट में किस में गया है, एस में, तो ब्लॉक क्या हो गया, एस हो गया। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो पीरियड कौन हो गया, पीरियड नंबर कौन हो गया 4। बात कर लें ग्रुप की,
ग्रुप की, तो आउटर मोस्ट NH इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ग्रुप कौन सा हो गया 2 हो गया। और इस मैनलीफ की टेबल में ग्रुप कौन सा है सेकेंड है। देखो नहीं आ रहा ना, नहीं कर रहे हो तैयारी, घर में जाके पढ़ नहीं रहे हो, मजाक बनाए हुए हो। हम सीधे अब मुर्गा बनाना चालू करेंगे, ना मानोगे तुम लोग। हमारे ख्याल से मुर्गा बनना सरल है, पढ़ाई मुश्किल है। नहीं तो बोलना है ना बेटा, मुर्गा बनना सरल है ना सिद्धार्थ, पढ़ाई टफ है। तो कल से मुर्गा बनो, पढ़ाई ना करो। हमने आप लोगों को 2 ऑप्शन दे दिए, या तो पढ़ाई या मुर्गा, जो तुम लोगों को सरल लगे वो कर लो। हमारे ख्याल से हमें तो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा सरल लग रहा है मुर्गा से। 5 मिनट बन के देख लेना, पता चल जाएगा मुर्गा बनना कितना टफ है। देख चले ना, हम यहीं दिखा देंगे, ठीक है। तो ऑनेस्ट नहीं हो आप लोग बेटा पढ़ाई के लिए, ये सबसे बड़ी कमजोरी है आप लोगों की। ठीक है, बन जाएंगे अब ये वाले। चलिए अब हम आते हैं पी ब्लॉक के लिए ट्रिक। एक बात ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट क्लिक हो रहा है तो फिर कुछ मत लगाओ, पर अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है तो ये सब करो। हम पहले ही कह चुके हैं कि अच्छी पीरियोडिक टेबल पे कमांड है तो क्वेश्चन नहीं जा सकता। जो बात हम बार बार कहते हैं, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में कोई काम नहीं आएगा अगर रेगुलर नहीं हो। आप अगर पढ़ने में एवरेज भी हो और वीकर देन एवरेज भी हो, लेकिन आप रेगुलर हो तो आप एक दिन सफलता पा जाओगे, है ना। बट हमारे ध्यान रखना, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बताते हैं ग्रुप फाइंड करने के लिए फॉर पी ब्लॉक, है ना। कैसे पी ब्लॉक के लिए सेकेंड ट्रिक आ रही है फॉर पी ब्लॉक, है ना। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए कैसे ग्रुप नंबर हम फाइंड करेंगे वो देखना है। देखो इसको क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, जब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर एक नंबर जोड़ देना 12 प्लस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट पी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर में जे है ट्रिक। 12 नंबर जोड़ना है और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट कौन से इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, पी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन एक, सर आखिरकार 12 नंबर ही क्यों, 13 क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है, देखो पी ब्लॉक तक जाने से पहले हमें कितने ग्रुप पार करने पड़ते हैं, एस के 2 और डी के 10, तो कितने हो गए 12। इसलिए कौन सा नंबर जोड़ना पड़ता है, 12 नंबर हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये है ट्रिक। चलिए हम कोई एक एलिमेंट लिखते हैं आपके सामने। हमने लिखा एलिमेंट आपका, हमने एलिमेंट लिखा आपका, हमने एलिमेंट लिखा आपका सल्फर, सॉरी बता ही दिया हमने एलिमेंट लिखा आपका, एलिमेंट 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 हमने लिखा, कोई भी एक एलिमेंट लिखा हमने, कोई भी एक एलिमेंट लिखा जिसका एटॉमिक नंबर है आपका, एटॉमिक नंबर है 15। फाइंड करो ग्रुप पीरियड ब्लॉक। हाँ सबसे पहले ब्लॉक फाइंड किया करो, रीजन जब ब्लॉक पता चलेगा तब तो हम ग्रुप की ट्रिक लगाएंगे। हाँ ये तो तुम लोगों को सीधे सीधे पता है कि सर पी ब्लॉक के एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग अभी ट्रिक से, हाँ सबसे पहले ब्लॉक फाइंड किया करो, क्योंकि ग्रुप की ट्रिक तो तभी लगा पाओगे ना जब ब्लॉक पता चलेगा, ठीक है ना। 1s2 2s2 2p 2p उस साइड जाया करो ना, उसके पास का याद उस साइड जाया करो। तुम योगेश और खिसक के बैठा करो, ये नहीं सुनने वाला। और किसका अपनी चेयर, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, हम पहले बता चुके हैं इस समय इन्फेक्शन का समय है। फिर कितने बचे 3s2 3p। सबसे पहले ब्लॉक फाइंड किया करो, तो ब्लॉक हमें साफ साफ दिख रहा है, कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, क्योंकि अब पी ब्लॉक के बाद ही तो हम ग्रुप की ट्रिक लगाएंगे। अच्छा पीरियड दिख रहा है हमें, पीरियड कौन सा है, 3rd। और अब अगर हम बात कर ले ग्रुप, तो पी ब्लॉक के लिए ट्रिक क्या है, 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट पी इलेक्ट्रॉन। तो देखो 12 और प्लस 3, 12 प्लस 3 ग्रुप नंबर कौन सा है, 15 है। चेक कर लो ये ग्रुप नंबर है कि नहीं आपका, एलिमेंट कौन है आपका ये,
फास्फोरस है। ग्रुप 15 है आपका, ये चेक करो, है ग्रुप 15, है ग्रुप 15, चेक कर लिया सबने? यस, इट इज अ ग्रुप 15। देखो ग्रुप 13 में क्या आता है, बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 में कौन सी फैमिली आती है, कार्बन फैमिली। और ग्रुप 15 में आपकी नाइट्रोजन फास्फोरस। ये किसका एग्जाम्पल था, फास्फोरस का। इसकी ट्रिक समझ में आई। अब एक कौन सा, हाँ तो 4A नहीं चलेगा, 4A नहीं, 5A। कौन सा ये होगा, 5A, 5A होगा, 5A, 4A नहीं होगा, 5A होगा। ठीक है, तो अच्छी तैयारी करो इसकी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करके दिखाओ। देखो ये इसका है आपका, चेक करो। हमने दिया आपको ये हमने दिया आपको कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 35। चेक करो सब कुछ, ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड, सब कुछ फाइंड करो। जल्दी फाइंड करो, ग्रुप भी, ब्लॉक भी, पीरियड भी। हाँ, अब बताओ नहीं स्वाति, पता क्यों, फिर इन लोगों को पता चल जाएगा या फिर इनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अभी हम पूछेंगे आपसे। रिकॉर्डिंग 25 हो गया, 19 मिनट की रिकॉर्डिंग है, फिर कार्ड खाली करना पड़ेगा। गिर ना जाए, ये डिब्बा डालो, दिखाओ डिब्बा। ठीक है, चलो बनाना चालू कर दें। ट्रिक अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो रट दो या फिर सीधे कर लो। 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। फिर इसके बाद क्या आता है, 3s2 3p6 और फिर 4s2, यही आता है। फिर कितने हो गए, 10 हो गए। इसके बाद क्या आएगा, 3d10, कितने हो गए, 30। अब क्या आएगा, 4p, कितने बचे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 5, 4p5। तो अब ये है हमारा। ठीक है, देखें हम सबसे पहले ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में। तो ब्लॉक जो आया है हमारा ब्लॉक, वो कौन सा नंबर है, p ब्लॉक। अब बात कर लें पीरियड की, सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो पीरियड कौन सा है, 4 है। अब हम बात कर लें इसके ग्रुप नंबर की। ठीक है ना, तो देखो ये ग्रुप नंबर 12 + 5 कितना हो गया, 17। तो ये हमारा 12 + 5 ग्रुप हो गया हमारा 17 नंबर का हो गया हमारा। कौन है एलिमेंट, पहचान पा रहे हो, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है। अब देखो अगर इतना आप लोग कर गए आइडेंटिफाई, तो जैसे आपको तुरंत लिखा आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। आपका अभी ट्रिक नहीं पता आपको एटॉमिक नंबर कैसे निकाले जाते हैं, अभी हम ट्रिक बता देते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 17 और इसका 35। अब हमसे कोई ग्रुप पूछे तो ये हेलोजन से हो, हेलोजन का ग्रुप क्या होता है, 70। ग्रुप पता चल जाए किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। पीरियड देखें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड से स्टार्ट होते हैं ना, सेकंड, थर्ड। तो इतना जल्दी हम इसको क्रैक कर सकते हैं। अभी आपको एटॉमिक नंबर की ट्रिक नहीं बताई हमने, कैसे याद कर, अभी बता देते हैं बेस्ट एटॉमिक नंबर की ट्रिक। ठीक है, पूरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपसे बन जाएंगे। ठीक है, पी ब्लॉक का समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ट्रिक लगानी है ग्रुप की, तो पहले ब्लॉक पता करना जरूरी है। बाकी आपका कॉमन सेंस से बड़ा कोई चीज नहीं काम देगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब हमें ग्रुप फाइंड करने फॉर डी ब्लॉक, है ना। तो थर्ड नंबर है हमारा, हाउ टू फाइंड ग्रुप, हाउ टू फाइंड ग्रुप फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए आपको ग्रुप फाइंड करने हैं, डी ब्लॉक के लिए, है ना। डी ब्लॉक के लिए आप ग्रुप फाइंड करने हैं, तो देखना है आपको सबसे लास्ट की, लास्ट n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस
NS इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन, इनका सम होगा आपका ग्रुप। डी ब्लॉक का जो ग्रुप होगा ना, जो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होगा, डी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वो लास्ट n-1d इलेक्ट्रॉन NS। अब n-1d सब जानते हैं ना, लास्ट से कितनी कम होगी ये, एक। जो लास्ट के s का नंबर होगा उसके s के नंबर से कितनी होगी, एक कम। आ रही बात समझ में? चलिए तो बना के देखते हैं। हमने लिखा अच्छा हम कौन सा लिख दे, कौन सा लिख दे, ए लिख दे हम, एलिमेंट 28। अब जैसे किसी को याद था 21 से 30 तक तो डी ब्लॉक होता है, तो वहीं ब्लॉक क्रिएट कर सकता था। फिर नहीं पता तो ट्रिक, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, है ना। पहले नंबर तो ब्लॉक ही चेक करना है, तब तो आप ट्रिप लगा पाओगे। हाँ अच्छा, तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, फिर 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए, फिर से 10 हो गए। अब लास्ट में हम देखें तो 3d कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, चेक करो 8, तो 3d 8 हो गए। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ब्लॉक फाइंड कर ले। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक हो गया। पीरियड देख ले, सबसे बड़ा नंबर, पीरियड कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब ग्रुप आपको देखना है लास्ट के n-1d और ns, तो देखो लास्ट का एस ए है, यही है ना ns, सबसे बड़ा नंबर ही होगा ये ns। इधर ये जो ns होगा ये लार्जेस्ट नंबर होगा पूरे कैलकुलेशन का, लार्जेस्ट वन होगा ये, लार्जेस्ट। जो ये s होगा वो लार्जेस्ट वन होगा, तो कितना आ रहा है 4s का, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर चेक करो ये, इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो जो ग्रुप है आपका 2 + 8, ग्रुप नंबर कौन सा आया, 10। चेक करो क्या ग्रुप नंबर 10 का ही है, ठीक। कौन है चेक करो, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनडियम क्रोम आयरन कोबाल्ट निकिल, ये है निकिल, निकिल है। ऐसे फाइंड कर लोगे, कर लोगे। तो चलो एक दे रहे हैं हम, इसको करके दिखाओ। पर इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पता है किसका, पहले में करे क्यों, क्रोमियम एंड कॉपर का होता है। तो चलो इसका निकाल के दिखाओ, एलिमेंट ही लिख दिया हमने, चलो इसका निकाल के दिखाओ 29 का, यहीं पे कर दे। देखो चलो इसको टाइम नहीं लगाते हैं, इसको यहीं कर देते हैं, फिर आप लोग दूसरा करना। 29 किसका है पता है ना, कॉपर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो 29 है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके, 9। लेकिन आपको पता है एक्सेप्शन होता है, पता है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इसके पास, तो ये क्या होता है 3d10 4s1 होता है। चलिए तो ब्लॉक डी, पीरियड 4, ग्रुप नंबर 10 + 1 11, ग्रुप नंबर हो गया 11। चलिए एक और हम कराते हैं, फिर आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, तो लोग करके दिखाओ। अब हम मिक्स एग्जाम, अच्छा एक और करा दें पहले, फिर मिक्स एग्जाम्पल देंगे, करके दिखाना आप लोग। मिक्स मतलब हमें नहीं पता किसका कौन है, उस भी हो सकते हैं, पी भी हो सकते हैं, डी भी हो सकते हैं, एफ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, एफ भी हो सकता है। अब चलो पहले नंबर 4 नंबर 4, देखो ब्लॉक और पीरियड की तो एक ही ट्रिक है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे लास्ट का ब्लॉक देखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो ब्लॉक हो गया, और सबसे बड़ा नंबर पीरियड का नंबर। ग्रुप के लिए ट्रिक अलग अलग है, वैसे तो हम कह रहे हैं एस ब्लॉक के लिए ट्रिक याद ही ना करो, क्या ट्रिक याद करनी है एस ब्लॉक के लिए, 2 ग्रुप है, लिख लिए, सेकंडों में हो गए आपके। फिर भी अगर नहीं याद करना है तो एस ब्लॉक के लिए अगर ब्लॉक एस आता है तो जो एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा वही क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कितना होगा, 12 + np इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक के लिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा एफ ब्लॉक के लिए और बता दें ट्रिक, और फिर कुछ नहीं। तो एफ ब्लॉक के लिए क्या ट्रिक की जरूरत है हमें, ग्रुप नंबर फॉर एफ ब्लॉक,
ग्रुप नंबर देखो, जे है हेलिना की तरफ से फरियाद, ए है बेटा मांगे का स्कूटर भापरा जी, और फिर 4th नंबर के पीरियड से चालू होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर यहाँ से चालू होता है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर यहाँ से लैंथेनम, जिसके लैंथेनाइड नीचे कहाँ रखे गए हैं 14, और इसके नीचे से होता है एक्टिनियम, जिसके 14 नीचे कहाँ रखे गए हैं इसके। तो ये ग्रुप फर्स्ट, एक ग्रुप 2 और एक ग्रुप 3। तो एफ ब्लॉक पूरा का पूरा कहाँ से लिया गया है ग्रुप 3 से। पूरे लैंथेनाइड्स कहाँ से उठाए गए हैं लैंथेनम से, जो किस में आता है ग्रुप 3 में, और पूरे एक्टिनाइड्स कहाँ से उठाए गए हैं एक्टिनियम के आगे से, जो कहाँ आते हैं ग्रुप आपके 3 में। पीरियड इसका 6, इसका 7, दो जल्दी से पीरियड टेबल दो, किसके पास है, कोई तो लाया होगा, हमें इसमें देखना पड़ेगा, इसमें देख लोगे सब लोग, आप ये वाली दिख रही है चेक करो। पूरे पूरे लैंथेनाइड्स कहाँ से आए हैं लैंथेनम से, इसका ग्रुप नंबर क्या है पूरा 3rd, और पूरे के पूरे एक्टिनाइड्स कहाँ से आए हैं आपके, ये हैं एक्टिनाइड्स एक्टिनियम के आगे से, तो ये पूरे कहाँ रखे हुए हैं लैंथेनम के अंदर और पूरे एक्टिनियम के अंदर रखे हुए हैं। तो इनका ग्रुप कौन हो गया 3, और इनका भी ग्रुप क्या हो गया 3। तो एफ ब्लॉक की तो ग्रुप याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हमें पता है इन जिस सब के सब एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स कहाँ के होते हैं ग्रुप 3। और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन बहुत ही कम आपके में आता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ पर ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, हमने आपको बताया था कि जो क्रोमियम एंड कॉपर होते हैं, जब आपको ध्यान हो क्रोमियम एंड कॉपर 24 एंड 29, इनके एक्सेप्ट ये दो ही ऐसे होते हैं डी ब्लॉक में फर्स्ट सीरीज में जिसके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इसका होता है 4s2 और इसका 3d9, लेकिन हमने बताया था कि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है इसमें, तो 3d9 से 10 हो जाता है, 4s2 से 1 हो जाता है। पिछला रिवाइज करो, बहुत जरूरी है। अब हो गया ये इतना बन जाएगा। अब हम आपको मिक्स कुछ देते हैं 2-4 क्वेश्चन, उनको जल्दी से करके दिखाना कौन कहाँ का है। तो एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट कहाँ से हैं ग्रुप से, आपके ग्रुप 3 से। और लैंथेनाइड्स किस पीरियड से है 6 पीरियड से, एक्टिनाइड्स किस पीरियड से है 7 पीरियड से। चलिए तो कुछ हम एलिमेंट्स लिखते हैं, उनके आप लोग हमें ग्लोब, अगर सीधे एलिमेंट आ जाए तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे जल्दी से। जैसे बोल दिया किसी ने कि मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो हमने देखा बैगन आलू, ये तो बोरोन फैमिली का है, और बोरोन फैमिली ग्रुप 13 है ना, पी ब्लॉक का है एल्यूमिनियम पी, और बैगन आलू ग्रुप सेकंड, ग्रुप पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, किस पीरियड का है 3rd। ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो अपना लॉजिक ध्यान रखना, जैसे आपके लॉजिक से अगर सॉल्व हो जाए तो लॉजिक से कर लो, ट्रिक से हो रहा है ट्रिक से कर लो। कुछ हम लिखते हैं उनके करके दिखाना, हम रैंडमली, हमें भी नहीं पता, हम कोई सोच के नहीं दे रहे, अब सीधे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एक आपके CW है, इनको करो क्लास वर्क, बना लो ये 60 अभी करना, अभी के अभी। और इसके बाद देखो दूसरा एलिमेंट है आपका, दूसरा एलिमेंट है आपका दूसरा एलिमेंट आपका हम दे दें, कौन सा दे दें, कौन सा दे दें, कौन सा दे दें, हम 31 दे दें हम, और हम दे दें आपका 31 दे दें, 31 दे दें, और कौन सा दे दें हम, और हम दे दें 33 दे दें, अरे 33 दे दें, 33 दे दें, 33 दे दें, और कौन दे दें हम, और कौन दे दें, और कौन दे दें, और दे दें हम, और दे दें हम और हम दे दें, और हम दे दें 39। हाँ हाँ, तो हमसे गप्पे मार रहे हैं, हाँ तुम्हें हमको दिख रहा है, दोस्त दिख रहे, दोस्त गप्पे मार, चाहे तुम बेटा लंदन से आओ, टाइम से आओ। गुनौर के बच्चे आ जाते थे यहाँ पर 6 बजे, इस बार तो गुनौर के बच्चे को पढ़ाया नहीं हमने। हाँ 39 का बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर में पता होना चाहिए, तभी होगा। तो सब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है पी में,
अब लॉग क्या होगा इसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका गेन डी में, तो लॉग क्या होगा डी, पीरियड नंबर सबसे बड़ा नंबर आई, ठीक है ना। ग्रुप नंबर डी के लिए होता है सबसे बाहर के n-1 डी, तो डी तो दिख रहा है, एक कम है, और ns सबसे बड़ा नंबर ही होगा s का, तो i में s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और d में कितने 1 तो 3, ठीक है। डालिए हेडिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट और सीडिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ध्यान रखिएगा, हम आपसे आगे कह रहे हैं, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पोर्शन चालू हो चुका बेसिक। ये आप ये ना सोचना कि आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हो, पीरियोडिसिटी की 4 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आप। फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस, सेकंड वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड वन आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये 4 प्रॉपर्टी ऐसी है जो आप जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी क्लास में पढ़ोगे, ये 4 प्रॉपर्टी बार बार डील करनी है आपको किसी भी ग्रुप की, और वो आप यहाँ समझ जाओगे कि कहाँ पर आपकी रेडियस बढ़ती है, कहाँ घटती है, कहाँ एक्सेप्शन है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन। बहुत सिंपल टॉपिक है, बड़े आसानी से समझ में आएंगे अगर आप सिर्फ क्लास में बैठ जाएंगे और बिल्कुल सिर्फ सुनेंगे तो भी समझ में आ जाने वाले, बड़ी सिंपल है। आपको सिर्फ देखना है कि सर क्या कह रहे हैं, है ना। तो रेगुलरिटी हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर रेगुलर रहेंगे तो बनेगा, इररेगुलर रहेंगे तो नहीं बनेगा। और फाइनली अब हम डिसीजन लेने वाले हैं, हम नहीं बैठा देंगे क्लास में, ठीक है। हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। अब छुट्टी ली तो समझ लेना हम यहाँ से आप लोगों को नमस्ते हैं। डाली हेडिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट और ऐसे को बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका ये खत्म पीरियड वाला पोर्शन, अभी जो सप्ताह वो खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट पोर्शन में आ रहे हैं इसके। अच्छा तुम लोग को एटॉमिक नंबर तो निकालना सिखाई नहीं, तो एटॉमिक नंबर निकालना उससे चलो लिखो ट्रिक, सॉरी ट्रिक